TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ब्रिटिश कोलंबिया की जानिब से वैंकूवर में कोरोना वायरस की नई किस्म का मरीज सामने आने के बाद मजीद केसेस की तलाश शुरू कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में सामने आने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म का ब्रिटिश कोलंबिया ने वैंकूवर के जजीरे के एक रिहायशी में होने का इंकशाफ किया है। सूबाई वजारत सेहत के मुताबिक बरतानिया में दरियाफ्त नई कोरोना वायरस की किस्म पहली मरतबा वैंकूवर के जजीरे के रिहायशी में सामने आई है। डॉक्टर बोनी हेनरी और वजीर सेहत एड्रियान डिक्स के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ब्रिटिश कोलंबिया की जानिब से बरतानिया में कोविड-19 की नई किस्म से मुतासरा शख्स के पहले वाक़े की निशानदही की गई है। डॉक्टर हेनरी की दरख्वास्त पर हाल ही में अमेरिका से वापस आने वाले मुसाफिरों से कोविड-19 के नमूने लेने के मरकज के जायजे के दौरान ब्रिटिश कोलंबिया सेंटर बराए अमराज काबू पर इसके सेहत का पता इस पब्लिक हेल्थ लैब में लगाया गया। डॉक्टर हेनरी का कहना था कि हम इस तरह के दीगर केसेस की तलाश में मसरूफ अमल हैं। पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का कहना था कि हमें तशवीश है कि अगर यहाँ कोरोना की नई किस्म के मजीद बहुत से केसेस सामने आ सकते हैं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से मशरकी ओंटारियो और मगरबी क्यूबेक के कुछ हिस्सों में 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की है, जिसमें बाद अज़ा शिद्दत आ सकती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा ने मशरकी ओंटारियो और मगरबी क्यूबेक के कुछ हिस्सों के लिए मौसम सरमा में मौसम की एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कौमी दारुल हुकूमत का इलाका भी शामिल है। एनवायरमेंट कनाडा ने मशरकी ओंटारियो और मगरबी क्यूबेक के कुछ हिस्सों में 10 सेंटीमीटर तक बर्फ की पेशगोई की थी। गुज़िश्ता रोज बर्फबारी का आगाज होना था, जिसमें रातों रात शिद्दत आने की पेशगोई की गई थी, जो अगले रोज की सुबह तक जारी रहेगा और फिर बाद में बदल सकता है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी में ओटावा वैली, पिटावा, पेम्ब्रोक, रैनफरी और गैटिनो के लिए ज्यादा मौजू करार दिया गया था। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 14,963 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 5,52,020 हो गई, जबकि हलाकतें 14,963 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,92,665 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 8,023 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,73,655 तक जा पहुँची है, जबकि हलाकतों की तादाद 4,342 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 93,781 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 890 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 48,609 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 808 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुमालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,41,138 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 8,11,93,597 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 17,73,080 हो गयी, जबकि 5,73,37,077 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर-ए-फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,41,138 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 1,95,73,847 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,47,940 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूसी वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,02,08,725 हो गई है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिक की इस फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां ये जानलेवा वायरस 1,91,146 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 74,84,285 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 55,265 हो गयी, जबकि इसके मरीजों की तादाद 30,78,035 हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 62,746 हो चुकी है, जहाँ इसके अब तक
کل کیسز 25,59,686 رپورٹ ہوئے ہیں۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 71,925 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 20,47,696 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 31ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,185 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,62,220 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا امدادی پیکج پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دی۔ اگر صدر بل پر دستخط نہ کرتے تو تقریباً 1 کروڑ بے روزگار امریکی امداد سے محروم رہ جاتے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن اور امریکی شہریوں کا دباؤ کام کر گیا۔ صدر ٹرمپ نے 900 ارب ڈالر کے کرونا امدادی پیکج کے بل پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا امدادی پیکج پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دی۔ اگر صدر بل پر آج دستخط نہ کرتے تو حکومت کو جزوی شٹ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑتا اور تقریباً 1 کروڑ بے روزگار امریکی امداد سے محروم رہ جاتے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے بل پر دستخط کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ لوگوں کو اس سے زیادہ امداد دینی چاہیے۔ دونوں امریکی سیاسی پارٹیوں نے بل کو مشترکہ طور پر منظور کیا تھا۔ امریکی تحقیقاتی اداروں کے حکام نے نیشویل میں ہونے والے دھماکے کے مقام سے انسانی باقیات ملنے کے بعد خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دھماکہ خودکش ہو سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی شہر نیشویل میں ہونے والا دھماکہ خودکش ہو سکتا ہے۔ تحقیقاتی اداروں کے حکام نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ دھماکے کے مقام سے انسانی باقیات ملی تھیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تحقیقات کار نیشویل کے نواحی علاقے کے 2 منزلہ گھر اور خصوصی طور پر تہخانے کی تلاشی لے رہے ہیں۔ پبلک ریکارڈ کے مطابق گھر میں 63 سالہ شخص اینتھونی وارنر رہائش پذیر تھا۔ تاہم 25 نومبر کو یہ گھر لاس اینجلس کی ایک خاتون کو بلا معاوضہ دینے کی آن لائن دستاویز بھی سامنے آئی ہیں، جس پر صرف اینتھونی وارنر کے دستخط ہیں۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ سفید وین کافی سالوں سے کھڑی تھی لیکن اب موجود نہیں ہے۔ وین میں ہونے والے دھماکے میں 3 افراد زخمی اور 41 املاک کو نقصان پہنچا تھا۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے یورپ امریکی ڈالر میں تجارت روک دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں اور خود سر اقدامات پر اکثر یورپی ممالک نے منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے ایک اہم بیان میں امریکی ڈالر میں تجارت کے خلاف یورپی رد عمل کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صرف امریکی پابندیوں کے شکار ممالک ہی نہیں بلکہ یورپی ملک بھی ڈالر سے اپنی وابستگی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ صرف وہ ممالک جن پر امریکہ نے پابندیاں عائد کی ہیں بلکہ یورپی ممالک بھی واشنگٹن کی جانب سے ڈالر سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے سبب ڈالر پر انحصار ختم کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں۔ سرگئی لاروف نے کہا کہ صرف چین، روس، ایران اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک ہی نہیں، یورپی ممالک بھی ایسے میکینزم پر زیادہ سے زیادہ انحصار کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے تجارتی لین دین اور سرمایہ کاری کو قومی کرنسی میں انجام دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یورپ بھی ڈالر سے ہر طرح کا انحصار ختم کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت واشنگٹن اور یورپی یونین کے مابین اقتصادی اختلافات میں بھی شدت آ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں اور خود سر اقدامات پر اکثر یورپی ممالک نے منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ چین میں کورونا سے متعلق خبریں بریک کرنے اور سست رد عمل پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے والی 37 سالہ خاتون صحافی کو 4 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین میں 37 سالہ خاتون کو 4 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ خاتون صحافی پر اپنی خبروں کے ذریعے تنازعات کو ہوا دینے اور بد امنی پیدا کرنے کا الزام تھا۔ خاتون صحافی نے گزشتہ برس فروری میں ہی ایک پر اسرار وائرس کے پھیلاؤ کا انکشاف کیا تھا اور ان کی تحقیقاتی رپورٹس سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی تھیں جن میں حکومتی سست رد عمل پر کڑی تنقید کی گئی تھی۔ رواں برس مئی میں صحافی کو حراست میں بھی لے لیا گیا تھا۔ دوران حراست خاتون صحافی نے تادم مرگ بھوک ہڑتال بھی کی تھی، تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے عدالت کے حکم پر صحافی کو میڈیکل ٹیوب لگا کر زبردستی کھانا دیا جاتا تھا۔ ووہان میں پر اسرار وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق سوشل میڈیا پر سب سے پہلے اطلاع دینے والے ڈاکٹر کو بھی پولیس نے گزشتہ برس حراست میں لے لیا تھا، تاہم بعد میں رہا کر دیا تھا اور بدقسمتی سے وہ بھی کورونا کا شکار ہو کر اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔
अमेरिका के शहर नेशविल में क्रिसमस के मौके पर धमाका करने वाले शहरी की शिनाख्त जाहिर कर दी गई। धमाके से कबल ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलाई गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के शहर नेशविल में क्रिसमस के मौके पर धमाका करने वाले शहरी की शनाख्त जाहिर कर दी गई। धमाके से कबल ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलाई गई थी। हुक्काम ने तस्दीक कर दी है कि अमेरिकी शहर नेशविल में क्रिसमस पर धमाका 63 साला मकामी शहरी एंथोनी वार्नर ने किया। मुलजिम धमाके में खुद भी जख्मी हो गया था। अमेरिकी शहर नेशविल में धमाके से कबल ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलाई गई थी। नेशविल में क्रिसमस के रोज गाड़ी में होने वाले धमाके से 3 अफराद जख्मी जबकि 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा था। नेशविल के मेयर का कहना है कि वाकये में मुतासिर AT&T की इमारत और धमाके में मुमकिना तौर पर कोई ताल्लुक लगता है। अदाकार और गुलकार हैरी स्टाइल रवां बरस अपने मुतनाज़ अंदाज के बावजूद गूगल की स्टाइल आइकॉन शख्सियात में सर फहरिस्त जगह बनाने में कामयाब रहे। जारी फहरिस्त के टॉप 10 शख्सियात में मेघन मार्कल, बिली एलिश और कैंडल जैसी मशहूर शख्सियात भी मौजूद हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अदाकार और गुलकार हैरी स्टाइल बानुल-अक़वामी मैगजीन वॉक के सरे-वर्क की जीनत बने। अपने लिबास के 22 साल मौजूद बहस रहे। ताहम अब हैरी स्टाइल गूगल की मशहूर तरीन सेलिब्रिटी आइकॉन में बड़ी और मशहूर ख़वातीन शख्सियात को भी पीछे छोड़ने में कामयाब हो गए। बरतानवी वेबसाइट minico.uk की जानिब से जारी फहरिस्त में अदाकार और गुलकार हैरी स्टाइल को गूगल की मशहूर तरीन स्टाइल आइकॉन शख्सियत करार दिया गया है। जारी फहरिस्त के टॉप 10 शख्सियात में मेघन मार्कल, बिली एलिश और कैंडल जैसी मशहूर शख्सियात भी मौजूद हैं। ताहम हैरी स्टाइल रवां बरस अपने मुतनाज़ अंदाज के बावजूद गूगल की स्टाइल आइकॉन शख्सियात में सर फहरिस्त जगह बनाने में कामयाब रहे। भारत के मारूफ कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने 98 किलो वजन कम करके सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया ऐसा एक रात में नहीं हुआ बल्कि वो गुज़िश्ता कई सालों से रोजाना मुस्तकिल मिजाजी से वर्कआउट कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत के मारूफ कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने 58 किलो वजन कम करके सबको हैरान कर दिया और अब उनका वजन 200 किलो से 102 किलो पर आ गया है। भारतीय कोरियोग्राफर हाल ही में मारूफ कॉमेडी शो दी कपिल शर्मा शो में जलवागर हुए थे, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने 98 किलोग्राम वजन कम किया है। उन्होंने बताया ऐसा एक रात में नहीं हुआ बल्कि वो गुज़िश्ता कई सालों से रोजाना मुस्तकिल मिजाजी से वर्कआउट कर रहे हैं। गणेश आचार्य ने मजीद बताया कि वजन कम करने के लिए उन्होंने एक पर्सनल ट्रेनर भी रख लिया था, जिसकी वजह से उन्हें वजन कम करने में काफी मदद मिली। गणेश आचार्य अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी वर्कआउट करने के साथ साथ अपने इस सफर से मुतालिक तस्वीर और वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। ख्याल रहे कि कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को बेहतरीन कोरियोग्राफर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।